करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि तेल संकट से जूझते विश्व में भारत अब नई ऊर्जा, नई सुरक्षा के साथ पूरी तरह से तैयार है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत अब ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत जहां लद्दाख में पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, तो वहीं थार रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस का एक नया स्रोत मिला है। जी हां, जैसलमेर के डांडेवाला में ऊर्जा का ये नया खजाना मिला है। अब पहले ही राजस्थान के मंगला में क्रूड ऑयल मिला था, जिसको प्रोसेस भी किया जा रहा है, और अब प्राकृतिक गैस का राजस्थान की रेतीली धरती पर पता लगा है। इसके अलावा गुजरात में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज शुरू हुआ है, जो 10 लाख की आबादी वाले शहर को पूरे दिन यानी कि 24 घंटे के लिए बिजली दे सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। तो कुल मिलाकर भारत के कदम तेजी के साथ ऊर्जा सुरक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी तापस भट्टाचार्य से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। तो जी हां, सबसे पहले ये 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये 3 तस्वीरें भारत के ऊर्जा भविष्य की नई कहानी बयां कर रहे हैं, जहां धरती की गहराइयों में छिपी प्राकृतिक ऊष्मा को बिजली में बदलने की इस समय तैयारी चल रही है। तो वहीं रेगिस्तान के नीचे प्राकृतिक गैस का नया खजाना भी इस समय मिला है, जिसकी तस्वीर भी ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही इसके अलावा अगर हम देखें तो मेगा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो लाखों घरों को 24 घंटे बिजली देने का दम रखता है, यानी कि एक तरफ स्वच्छ ऊर्जा तो दूसरी तरफ ऊर्जा संसाधनों की नई खोज और तीसरी ओर बिजली भंडारण की अत्याधुनिक तकनीक। अब ये तीनों पहल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में भी बड़े कदम के तौर पर भी मानी जा रही है। तो इन तस्वीरों के साथ ही सबसे पहले बात कर लेते हैं लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख में नया पावर सोर्स इस समय मिला है, जहां स्वच्छ ऊर्जा में बड़े बदलाव की ओर इस समय लद्दाख है। और पहले जियोथर्मल प्रोजेक्ट विस्तार को अब मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अगले 5 साल की अगर हम बात करें तो अगले 5 साल के लिए जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ से इसकी मंजूरी दी गई है जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को लेकर। और लद्दाख को पुगा घाटी जो है विकसित प्रोजेक्ट, वहां पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो विकसित हो रहा है। जियोथर्मल वेल के जरिए जो भूगर्भीय ऊष्मा है उसका इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है, और सीधे तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम। प्राकृतिक ऊर्जा से ये बिजली बनती है और स्वच्छ ऊर्जा के लिए ये गेम चेंजर साबित होती हुई आगे आने वाले समय में भविष्य में नजर आएगी। तो लद्दाख कहीं ना कहीं एक नया पावर सोर्स बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगले 5 साल के लिए इसको हरी झंडी या यूं कहे कि मंजूरी भी मिल चुकी है। अब अगले पे आते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, जहां रेगिस्तान में खजाना मिला है। जैसलमेर का जो डांडेवाला क्षेत्र है, वहां से ये खुशखबरी सामने आई है। प्राकृतिक गैस के जो नए भंडार हैं वो इस समय वहां पर मिले हैं, और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये पूरा भंडार खोजा है, जहां आयातित ऊर्जा पर निर्भरता इसके जरिए कहीं ना कहीं कम होगी, और जो हमारा अभियान है आत्मनिर्भर भारत, उस अभियान को और आगे आने वाले समय में भविष्य में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये तो बात रही रेगिस्तान की यानी कि राजस्थान की। अब इसके अलावा बात करें तो आगे बात करते हैं गुजरात की, जहां बैटरी से 24 घंटे आखिर जो शहर है वो कैसे जगमग होगा, 10 लाख वाली आबादी का शहर। दरअसल भारत का जो मेगा बैटरी प्रोजेक्ट है वो शुरू हो रहा है, और पावर हब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भविष्य में वो गुजरात बनता हुआ नजर आएगा। कैसे? खावड़ा में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो शुरू है, और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये, और भारत में रिकॉर्ड 10 महीने के अंदर ही ये बनकर तैयार भी हो गया है, जहां 10 लाख घरों को बैटरी से 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। 10 लाख परिवार वाले पूरे शहर को बिजली मिल सकेगी 24 घंटे, और 3.37 गीगावाट प्रति घंटे क्षमता वाला ये BESS भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। तापस, एक साथ 3 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है और ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ वैश्विक संकट हम सभी देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते ये कदम। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज जो अहम है, आपने जो तीनों चीजें बोली है वो दर्शाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी, यानी अलग अलग तरीके की एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। गैस है, हाइड्रोकार्बन है, आप बात कर रहे थे जियोथर्मल की बात है। जियोथर्मल क्या है कि जमीन के नीचे जो हाई
जो उसका गर्मी है उससे एनर्जी बनाई जाए। गैस की बात की आपने राजस्थान में, और उसके बाद बात की आपने जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने की, तो ये तीनों चीजें जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, सरकार बहुत बात कर रही है कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि 2070 तक नेट जीरो होने का भारत ने प्रण लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, और हमने कहा है कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे खासा जोर है। 500 गीगावाट का 2030 तक हमें लक्ष्य हासिल करना है। हम उसके बहुत करीब है। तो वो एक चीज है। दूसरी जो बहुत अहम चीज है कि इस वक्त सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस कहिए, उनके अंदर में जो डायरेक्टोरेट ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ भारत में क्रूड या फिर नेचुरल गैस या फिर हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। उसका रीजन क्या है, आप देखिए समुद्र मंथन मिशन जो है उसके जरिए काम चल रहा है। बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज को इंडियन ऑयल कंपनीज के साथ काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। काफी रियायतें दी जा रही है, टैक्स ब्रेक दिए जा रहे हैं। और जो एक और अहम चीज है, सिस्मिक जो डिटेल्स है, सिस्मिक डिटेल्स, यानी एक तरह से आप समझिए हमारे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है समुद्र के नीचे का, जिसको अब हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है उसमें वो नंबर क्रंचिंग की जाएगी, और उससे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर हम ड्रिलिंग करें तो शायद हमें ऑयल या फिर गैस या फिर हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। तो ये सारा एक होलिस्टिक एक पूरा बनाया जा रहा है, और एक नहीं, मतलब एक मल्टी प्रोंग अंग्रेजी में कहा जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग नीतियों के जरिए भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरे करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और